नमस्कार, स्वागत है आपका और आइए अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की 24 बड़ी खबरें चुनाव 24 में। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा मेरे लिए देश में सिर्फ गरीब, युवा, महिला और किसान हैं जातियां, चारों को सशक्त करने से देश होगा विकसित। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम, सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा ऐसी योजनाएं पहले क्यों नहीं आई। लखनऊ में बीएसपी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, पार्टी चीफ मायावती की अध्यक्षता में रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सपा विधायक अबू आजमी ने मदरसों का फंड बढ़ाए जाने पर खुशी जताते हुए कहा वंदे मातरम पढ़ने को ना कहा जाए ये नहीं होगा। अबू आजमी बोले देश के संविधान में हो सकता है बदलाव, हमारे धर्म का संविधान 1400 साल पहले बना, इसमें नहीं हो सकता बदलाव। उत्तर प्रदेश में सप्लीमेंट्री बजट पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सर्वांगीण विकास के लिए बजट है, कई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनावों पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अभी 3-2 से आगे चल रही है बीजेपी, आगे स्थिति होगी और बेहतर। जातिवार जनगणना पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं, मुद्दा उठाने वाले विपक्षी दलों ने पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं किया है न्याय। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह, जब बीजेपी जातिवार जनगणना के पक्ष में है तो कराया क्यों नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, राज्य में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार, 5 राज्यों में होगी बीजेपी की हार। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट के समन पर बोले सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी को 2024 में भुगतना होगा खामियाजा, एजेंसियों की विश्वसनीयता कर रहे हैं खत्म। तेलंगाना ने जनगांव में पोलिंग बूथ पर भिड़े बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ता, पुलिस के बीच बचाव के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। रंगारेड्डी जिला के खानपुर पोलिंग बूथ पर भिड़े कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ता, इब्राहिमपट्टनम विधानसभा क्षेत्र का मामला। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी को बीआरएस ने पोलिंग बूथ पर जाने से रोका, गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कोंडल रेड्डी का आरोप, बीआरएस कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की, कार का पीछा तक किया बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने। रेवंत रेड्डी का दावा, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम मिलकर कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे हैं। कामारेड्डी विधानसभा में एक बूथ पर रुकी वोटिंग, R&B बिल्डिंग में ईवीएम में खराबी, आधे घंटे तक थमा रहा मतदान। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वोट किया, अंबरपेट के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोट किया, शास्त्रीपुरम के सेंट फैज हाई स्कूल के पोलिंग बूथ में मतदान। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में वोट डाला, बोले लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटिंग जरूरी। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने अपनी पत्नी शैलिमा के साथ वोट कास्ट किया, नंदी नगर को पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने वोट किया, परिवार के साथ पोलिंग बूथ में कतार में लगे और वोट कास्ट किया। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला ने हैदराबाद में वोट कास्ट किया, इस बार विधानसभा चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है पार्टी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग, शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। पलटवार